आज पढ़ेंगे 14 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर्स, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, 13-14 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए किस राज्य का दौरा कर रहे हैं? उत्तर, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 मार्च 2026 को असम के दौरे पर हैं, जहां वे लगभग 47,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें 3.0 रुपए 3200 करोड़ योजना का शुभारंभ होगा और लगभग 93 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की जाएगी। स्टैटिक पॉइंट्स। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। दूसरा प्रश्न, नासा 1 अप्रैल 2026 को किस ऐतिहासिक मानव युक्त चंद्र मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? उत्तर, आर्टेमिस 2। नासा 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। स्टैटिक पॉइंट्स। नासा की स्थापना 1958। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अमेरिका। तीसरा प्रश्न, आदि पर्व 2026 जनजातीय उत्सव 13-14 मार्च को 43 जनजातियों की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कहां आयोजित किया जा रहा है? उत्तर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। आदि पर्व 2026 का आयोजन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर, नया रायपुर में किया जा रहा है। इसमें 43 जनजातीय समुदायों की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। स्टैटिक पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। राज्य गठन 1 नवंबर 2000। चौथा प्रश्न, मार्च 2026 में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स GWASS 2026 की मेज़बानी किस शहर ने की? उत्तर, नई दिल्ली। ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य महिला किसानों और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। वर्ष 2026 को महिला किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। स्टैटिक पॉइंट्स। नई दिल्ली भारत की राजधानी। भारत की संसद नई दिल्ली। पांचवां प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? उत्तर, सुमित अंतिल। भारतीय पैरालंपिक एथलीट सुमित अंतिल ने नई दिल्ली में आयोजित पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में जैवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। स्टैटिक पॉइंट्स। सुमित अंतिल पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। खेल भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो। छठा प्रश्न, मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत किस स्तर को पार कर गई? उत्तर, $119.48 प्रति बैरल। अमेरिका ईरान तनाव और आपूर्ति बाधाओं के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $119.48 प्रति बैरल तक पहुंच गई। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें लगभग 25% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। स्टैटिक पॉइंट्स। ओपेक, तेल उत्पादक देशों का संगठन। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। सातवां प्रश्न, IMD ने 14 से 19 मार्च के बीच यूपी और राजस्थान सहित कितने राज्यों के लिए भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की? उत्तर, 18 राज्य। IMD ने 18 राज्यों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं और आंधी तूफान की चेतावनी दी है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, बिजली गिरने और हीट वेव की संभावना भी बताई गई है। स्टैटिक पॉइंट्स। IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग। स्थापना 1875। आठवां प्रश्न, परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए भारत का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म किस बंदरगाह ने लॉन्च किया? उत्तर, VO चिदम्बरनार बंदरगाह। VO चिदम्बरनार बंदरगाह ने अपने संचालन को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इससे रियल टाइम संचालन, मॉनिटरिंग और प्रबंधन संभव होगा। स्टैटिक पॉइंट्स। ये बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। पुराना नाम तूतीकोरिन पोर्ट। नौवां प्रश्न, हाल ही में संसद में ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल किसने पेश किया? उत्तर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संसद में ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल पेश किया। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और कल्याण को मजबूत करना है। स्टैटिक पॉइंट्स। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम 2019। प्रश्न 10,
नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स हर साल किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 14 मार्च। ये दिवस दुनिया भर में नदियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाना है। स्टैटिक पॉइंट्स। स्थापना। इस दिवस की शुरुआत 1997 में ब्राजील के क्यूरिटीबा में आयोजित नदियों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान हुई थी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। क्वेश्चन ऑफ द डे। अखिल भारतीय अभियोजक संघ AIPA द्वारा आयोजित 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? A. पटना, B. भोपाल, C. उदयपुर, D. नई दिल्ली। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और करंट अफेयर्स वीडियो के लिए। जय हिंद।